Hello everyone, welcome back to my channel Smart Talk English 2.0. Today's video is going to be extremely helpful for all learners who want to speak clear, confident and powerful English. आज हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को डीपली समझने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को हायर लेवल तक ले जाएंगे. These structures are not just sentences, they are powerful patterns that help you express emotions, highlight people, show clarity and speak more naturally. बहुत से जो लर्नर होते हैं वो ग्रामर तो सीख लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन रियल लाइफ इंग्लिश में प्रोफेशनलिज्म कैसे लाना है यह उन्हें पता नहीं होता है. So in today's video we will explore each structure with real life examples, simple explanation and a style that you can immediately use in daily conversation. आपको सिर्फ वीडियो ध्यान से देखना है because every line in this video will help you grow your English confidence. So let's begin the journey and upgrade your English to the next level. जो हमारा यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो है इट इज प्लस सब्जेक्ट प्लस हु प्लस सेंटेंस. वहीं जो फ्रेंड्स दिस स्ट्रक्चर यूज्ड व्हेन यू वांट टू क्लियरली हाईलाइट अ पर्सन, यानी आपको किसी को खास तौर पर दिखाना हो, मतलब किसी के बारे में खास तौर पर बोल, जैसे कि इट इज रिया हु हेल्प्स मी डेली. वहीं रिया है जो मेरी रोज़ मदद करती है. यहाँ पे फ्रेंड्स हम वहीं रिया की जगह लिख सकते हैं रिया ही तो है. हम वहीं रिया की जगह बोल सकते हैं रिया ही तो है जो मेरी रोज़ मदद करती है. तो वहीं रिया है की जगह आप बोलिए रिया ही तो है, मतलब यह इस तरीके से बोलना और ज़्यादा अच्छा लगता है. तो इट इज़ रिया हु हेल्प्स मी डेली. रिया ही तो है जो मेरी रोज़ मदद करती है. मतलब यहाँ हम बता रहे हैं कि रोज़ मदद सिर्फ कौन कर रही है, रिया ही कर रही है. Friends, we use it when people are confused about who actually did the action. और यह करेक्शन, एप्रिसिएशन या ब्लेम हर तरह की सिचुएशन में इस तरह के स्ट्रक्चर जो है काम आता है. अब यदि आगे इसके सेंटेंस देखें, इट इज़ यू हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी. तुम ही तो हो जो हमेशा मेरा साथ देते हो. फ्रेंड्स एक बार और आपको रिपीट कर दूं कि वहीं तुम हो की जगह आप बोलो तुम ही तो हो जो हमेशा मेरा साथ देते हो, क्योंकि हम अधिकतर इसी तरीके से बोलते हैं. तो इट इज़ यू हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी. तुम ही तो हो जो हमेशा मेरा साथ देते हो. इट इज़ राम हु वर्क्स हार्ड एवरी डे. राम ही तो है जो हर दिन कड़ी मेहनत करता है. इट इज़ सी हु स्पीक्स द ट्रुथ. वहीं तो है जो सच बोलती है. इट इज़ माई मदर हु wakes up अर्ली. मेरी माँ ही तो है जो जल्दी उठती है. इट इज़ दे हु सॉल्व एवरी प्रॉब्लम. वे लोग ही तो हैं जो हर समस्या हल करते हैं. इट इज़ ही हु टीचस अस इंग्लिश. मतलब वही तो है जो हमें अंग्रेजी सिखाता है. इट इज़ रोहन हु क्लीन्स द रूम. रोहन ही तो है जो कमरा साफ करता है. फ्रेंड्स दिस स्ट्रक्चर गिव्स इमोशनल स्ट्रेंथ टू योर स्टेटमेंट. तो आप इसका ज़रूर यूज करें. इट इज़ माई फ्रेंड हु मोटिवेट्स मी. मेरा दोस्त ही तो है जो मुझे प्रेरित करता है. इट इज़ यू हु मेक्स एवरीवन लाफ. तुम ही तो हो जो सभी को हंसाते हो. इट इज़ द टीचर हु गाइड्स अस. शिक्षक ही तो हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं. इट इज़ माई सिस्टर हु डेकोरेट्स द हाउस. मतलब वह मेरी बहन ही तो है जो घर सजाती है, या मेरी बहन ही तो है जो घर सजाती है. इट इज़ राहुल हु प्लेस क्रिकेट वेल. वहीं राहुल है जो अच्छा क्रिकेट खेलता है, या राहुल ही तो है जो अच्छा क्रिकेट खेलता है. इट इज़ प्रिया हु सिंग्स ब्यूटीफुली. वहीं प्रिया है जो सुरीले गाने गाती है, या प्रिया तो ही है जो सुरीले गाने गाती है. इट इज़ योर ब्रदर हु ड्राइव्स द कार. तुम्हारा भाई ही तो है जो कार चलाता है.
इट इज़ द डॉक्टर हु सेव्ड हिज लाइफ, डॉक्टर ही तो, वही डॉक्टर तो है जो जिसने उसकी जान बचाई। इट इज़ माई अंकल हु ऑन्स दिस शॉप, वह मतलब मेरे चाचा ही तो हैं जिनकी यह दुकान है। इट इज़ द चाइल्ड हु ब्रोक द ग्लास, वही बच्चा तो है जिसने ग्लास तोड़ा। इट इज़ द पुलिस हु कॉट द थीप, मतलब वह पुलिस ही तो है जिसने चोर को पकड़ा। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 162, हु डजंट लव प्लस नाउन, नाउन का यूज करिए या फिर ऑब्जेक्ट का यूज करिए। फ्रेंड्स दिस स्ट्रक्चर यूनिवर्सल लिंकिंग दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ जो सबको पसंद हो, मतलब इसका जो हिंदी सेंस निकाले तो इसका होता है किसे पसंद नहीं। जैसे ये हिंदी सेंस हमने निकाला, हु डजंट लव प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट है ना, हु डजंट लव प्लस नाउन या फिर ऑब्जेक्ट, मतलब किसे पसंद नहीं, मतलब कि किसे पसंद नहीं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखें, हु डजंट लव म्यूजिक, हु डजंट लव म्यूजिक, मतलब यहाँ हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि म्यूजिक जो है सबका फेवरेट है, मतलब संगीत किसे पसंद नहीं है, मतलब सभी का पसंदीदा है यह म्यूजिक। तो हु डजंट लव म्यूजिक, संगीत किसे पसंद नहीं। हु डजंट लव मूवीज, फिल्में किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव रेन, बारिश किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव चॉकलेट्स, चॉकलेट किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव फ्लावर्स, फूल किसे पसंद नहीं है। फ्रेंड्स इस तरीके के सेंटेंस आप जरूर यूज करें, क्योंकि यह क्या है, आपकी जो कॉन्वर्सेशन है उसको स्टाइलिश और इम्प्रेसिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है इस तरीके के जो सेंटेंस है जब आप यूज करेंगे। हु डजंट लव कॉमेडी शोज, कॉमेडी शो किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव देयर मदर, अपनी माँ किसे पसंद नहीं है या माँ किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव गुड फूड, अच्छा खाना किसे पसंद नहीं है। You know friends, this structure creates a friendly and positive tone. तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये जो स्ट्रक्चर, अभी हम पहला स्ट्रक्चर जो आज का इशू डिस्कस कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको आप ज़रूर यूज करें। यदि हम इसके और सेंटेंस बनाएं, हु डजंट लव इंग्लिश, अंग्रेजी किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव पपीज, छोटे कुत्ते किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव हॉलीडेज, छुट्टियाँ किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव गिफ्ट्स, गिफ्ट जो है किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव फैमिली, परिवार किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव फेस्टिवल्स, त्यौहार किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव सॉफ्ट म्यूजिक, धीमा संगीत किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव आइसक्रीम, आइसक्रीम किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव नेचर, प्रकृति किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव पीस, शांति किसे पसंद नहीं है। हु डजंट लव सक्सेस, सफलता किसे पसंद नहीं है। फ्रेंड्स जो अब हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है 163, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं ऐसा ना हो कि उसने किया हो, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वह चला गया हो, या कहीं ऐसा ना हो कि वह चाबी भूल गया हो, या कहीं ऐसा ना हो कि वह जल्दी घर पहुंच गया हो। तो मतलब यह जो स्ट्रक्चर है डर या चिंता दिखाने के लिए यूज होता है, जैसे कुछ गलत हो चुका हो इस डर से, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने कुछ किया हो। जैसे हम यदि एग्जाम्पल देखें, लेस्ट ही शुड हैव फॉरगेटन द की, कहीं उसने चाबी, कहीं वह चाबी ना भूल गई हो। तो मतलब यहाँ पे हम टेंशन में बोल रहे हैं कि शायद उसने शायद वह क्या है, चाबी भूल गई है। सो फ्रेंड्स दिस स्ट्रक्चर शोज फियर डाउट इन वन सेंटेंस, मतलब यहाँ पे आपको देख रहा है कि आपको फियर भी है इस सेंटेंस, मतलब जो आप सेंटेंस बनाए इसमें कहीं ना कहीं, जैसे कहीं वह चाबी ना भूल गई, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फियर भी दिख रहा है और डाउट भी दिख रहा है, संदेह भी दिख रहा है। सो फ्रेंड्स आप इसका जरूर यूज करें, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर्स एड्स सीरियसनेस टू योर इंग्लिश। जब आपको किसी पास्ट पॉसिबिलिटी का डर हो तब यह स्ट्रक्चर जो है आप क्या है उपयोग में ला सकते हैं। अब यदि हम इसके और सेंटेंस देखें, लीस्ट शी शुड हैव मिस्ड द ट्रेन, कहीं उसने ट्रेन ना मिस कर दी हो। लीस्ट या लेस्ट बोल सकते हैं। लेस्ट दे शुड हैव लॉस्ट द फाइल, कहीं उन्होंने फाइल ना खो दी हो। लेस्ट ही शुड हैव ब्रोकन द ग्लास, कहीं उसने ग्लास ना तोड़ दिया हो।
लेस्ट अंकित शुड हैव कम लेट, कहीं अंकित देर से ना आया हो। लेस्ट शी शुड हैव ईटन द फूड, कहीं उसने खाना ना खा लिया हो। लेस्ट ही शुड हैव मेड अ मिस्टेक, कहीं उसने गलती ना कर दी हो। लेस्ट दे शुड हैव रीच्ड होम, कहीं वे घर ना पहुंच गए हो। लेस्ट ही शुड हैव स्लेप्ट, कहीं वह सो ना गया हो। लेस्ट योर फादर शुड हैव लेफ्ट द हाउस, कहीं आपके पापा घर से ना निकल गए हों। लेस्ट द टीचर शुड हैव चेक्ड द कॉपी, कहीं शिक्षक ने कापियां ना चेक कर ली हों। लेस्ट शी शुड हैव क्राइड, कहीं वह रो ना दी हो। लेस्ट ही शुड हैव बॉट द टिकट, कहीं उसने टिकट ना खरीद ली हो। लेस्ट दे शुड हैव स्टार्टेड द मीटिंग, कहीं उन्होंने मीटिंग ना शुरू कर दी हो। लेस्ट शी शुड हैव फेल्ड, कहीं वह फेल ना हो गई हो। लेस्ट ही शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ, कहीं उसने सच ना बोल दिया हो। लेस्ट दे शुड हैव प्लान्ड समथिंग, कहीं उन्होंने कुछ प्लान ना कर लिया हो। लेस्ट ही शुड हैव टेकन योर बैग, कहीं उसने आपका बैग ना ले लिया हो। लेस्ट शी शुड हैव गॉन टू मार्केट, कहीं वह बाजार ना चली गई हो। लेस्ट ही शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, कहीं उसने काम ना कर लिया हो। फ्रेंड्स, इस तरीके का जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक प्रकार का मतलब जो फॉर्मल या हम बोल सकते हैं ड्रामेटिक साउंड करते हैं। तो और इसका जो टोन है वो भी थोड़ा इमोशनल टाइप का होता है। तो आप फ्रेंड्स, जो भी हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपकी डेली रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें आप इनको ज़रूर यूज करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ है हमारी 350 प्लस स्ट्रक्चर की सीरीज़ है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी हम 164 जो हमारा 164 है स्ट्रक्चर है उस पर आ गए और हमको 350 स्ट्रक्चर कंप्लीट करने हैं। अब जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब उसने वही किया जो वह करना चाहता था। मतलब कि इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि किसी ने वही किया जो वह पहले से करना चाहता था। मतलब यदि हम इसका जो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ही टोल्ड वाट ही वांटेड टू टेल, उसने वही बताया जो वह बताना चाहता था। मतलब यहाँ यह मतलब हो रहा है कि उसने वही कहा है जो उसके मन में पहले से ही था। अब आगे इसके सेंटेंस देखें तो आई स्पोक व्हाट आई वांटेड टू स्पीक, मतलब मैंने वही बोला जो मैं बोलना चाहता था। शी कुक्ड व्हाट शी वांटेड टू कुक, उसने वही पकाया जो वह पकाना चाहती थी। दे रोट व्हाट दे वांटेड टू राइट, उन्होंने वही लिखा जो वे लिखना चाहते थे। ही बॉट व्हाट ही वांटेड टू बाय, मतलब उसने वही खरीदा जो वह खरीदना चाहती थी। ही का यूज हुआ तो खरीदना, उसने वही खरीदा जो वह खरीदना चाहता था। सी वोर व्हाट सी वांटेड टू वियर, उसने वही पहना जो वह पहनना चाहती थी। आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू, मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। मतलब फ्रेंड्स, दिस स्ट्रक्चर शोज इंटेंशन प्लस फ्रीडम, मतलब कि यह आपके इंटेंशन को भी दिखा रहा है और आपके फ्रीडम को भी दिखा रहा है। दे आस्क्ड व्हाट दे वांटेड टू आस्क, उन्होंने वही पूछा जो वे पूछना चाहते थे। फ्रेंड्स, इससे हमको यह पता चलता है कि डिसीजन किसी और ने नहीं उसी व्यक्ति ने लिया था। मतलब डिसीजन किसी और व्यक्ति ने नहीं लिया, यह डिसीजन जो है किसी और व्यक्ति के द्वारा लिया गया है। तो तब उस सेंस में हम इस तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं। दे आस्क्ड व्हाट दे वांटेड टू आस्क, उन्होंने वही पूछा जो वे पूछना चाहते थे। ही एट व्हाट ही वांटेड टू ईट, उसने वही खाया जो है खाना चाहता था। शी लर्नड व्हाट शी वांटेड टू लर्न, उसने वही सीखा जो वह सीखना चाहती थी। ही रीड व्हाट ही वांटेड टू रीड, उसने वही पढ़ा जो वह पढ़ना चाहता था। आई विजिटेड व्हाट आई वांटेड टू विजिट, मैंने वही जगह देखी जो मैं देखना चाहता था। शी बॉट व्हाट शी वांटेड टू बाय, उसने वही खरीदा जो वह खरीदना चाहती थी। दे चेंज्ड व्हाट दे वांटेड टू चेंज, उन्होंने वही बदला जो वे बदलना चाहते थे। ही शाउटेड व्हाट ही वांटेड टू शाउट, उसने वही चिल्लाया जो वह चिल्लाना चाहता था। शी ड्रू व्हाट शी वांटेड टू ड्रा,
उसने वही चित्र बनाया जो वह बनाना चाहती थी। फ्रेंड्स, जब आपको इंटेंशन हाईलाइट करनी हो तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करें। जब भी आपको आपकी इंटेंशन दिखानी हो या किसी और की इंटेंशन हाईलाइट करनी हो तब आप इस स्ट्रक्चर का ज़रूर यूज करें। और इस तरीके के सेंटेंस को आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में यूज करें। आई आस्क्ड व्हाट आई वांटेड टू आस्क। मैंने वही पूछा जो मैं पूछना चाहता था। ही रिपेयर्ड व्हाट ही वांटेड टू रिपेयर। उसने वही ठीक किया जो वह ठीक करना चाहता था। शी संग व्हाट शी वांटेड टू सिंग। उसने वही गाया जो वह गाना चाहती थी। दे डिसाइडेड व्हाट दे वांटेड टू डिसाइड। उन्होंने वही फैसला किया जो वे करना चाहते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 165 बीइंग ट्रैप्ड इन समवन्स स्टोरी प्लस सेंटेंस। मतलब किसी की कहानी या किसी की स्थिति में फंसकर या हम किसी की बातों में फंसकर हम कोई दूसरा डिसीजन लेना या किसी की बातों में फंसकर हम और दूसरे से मतलब बात कर जैसे बोलते हैं ना, मैं उसकी बातों में आकर मैंने तुमसे बात करना बंद किया, मैं उसकी बातों में आकर मैंने मेरे भाई से मिलना छोड़ दिया। इस तरीके के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। बिकॉज फ्रेंड्स, जो यह स्ट्रक्चर है वो इमोशनल इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए यूज होता है जब कोई किसी की बातों में फंस जाए। जैसे कि एग्जाम्पल ही देखें, बीइंग ट्रैप्ड इन हर स्टोरी ही स्टॉप्ड टॉकिंग। मतलब उसकी कहानी में फंसकर वह बात करना उसने बात करना बंद कर दिया। वह बात करना बंद, वह की जगह आप उसने बोलते हैं ना यहाँ पे। उसकी कहानी में फंसकर वह बात करना बंद कर दिया नहीं, उसकी कहानी में फंसकर उसने बात करना बंद कर दिया। बीइंग ट्रैप्ड इन माई स्टोरी ही लेफ्ट द प्लेस। मेरी कहानी में आकर या मेरी कहानी में फंसकर वह वहाँ से चला गया। मतलब कि यहाँ पे मतलब जैसे हम ये बीइंग ट्रैप्ड इन हर स्टोरी ही स्टॉप टॉकिंग, मतलब उसकी कहानी में आकर उसने बात करना बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसकी जो बातों से क्या है इमोशनली कोई प्रभावित होकर वो मतलब उसने सामने वाले से बात करना बंद कर दिए। अब जो थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे, बीइंग ट्रैप्ड इन हिज स्टोरी रानी टुक हिज बुक्स। उसकी कहानी में फंसकर रानी ने उसकी किताबें ले ली। बीइंग ट्रैप्ड इन हर इमोशंस ही क्राइड। उसकी भावनाओं में फंसकर वह रो पड़ा। बीइंग ट्रैप्ड इन देयर प्लान ही एग्रीड। उनकी योजना में फंसकर उसने हाँ कर दी। बीइंग ट्रैप्ड इन हर लाइज ही सफर्ड। उसकी झूठी बातों में फंसकर वह परेशान हुआ। बीइंग ट्रैप्ड इन हिज थॉट्स शी कुडंट स्लीप। उसके विचारों में फंसकर या उसके विचारों में आकर वह सो नहीं पाई। Being trapped in my words, he apologized. मेरी बातों में आकर या मेरी बातों में फंसकर उसने माफ़ी मांगी। Being trapped in her beauty, he forget everything. उसकी खूबसूरती में फंसकर वह सब भूल गया। Being trapped in his anger, she stayed silent. उसके गुस्से में आकर या उसके गुस्से में फंसकर वह चुप रही। Being trapped in her trust, he changed himself. उसके भरोसे में आकर या उसके भरोसे में फंसकर उसने खुद को बदल लिया। Being trapped in my promise, he returned. मेरे वादे में फंसकर वह वापस आया। मेरे वादे में आकर वह वापस आया। He being trapped in his behavior, she left him. उसके व्यवहार में फंसकर वह उसे छोड़ गई या उसके व्यवहार में आकर वह उसे छोड़ गई। Being trapped in their drama, he wasted time. उनके ड्रामे में फंसकर उसने समय बर्बाद किया। Being trapped in her story, he misunderstood everything. उसकी कहानी में फंसकर उसने सब गलत समझ लिया या उसकी बातों में आकर उसने सब कुछ जो है गलत समझ लिया। मतलब फ्रेंड्स, जो यह स्ट्रक्चर है वो है लिसनर के दिल, मतलब इस तरीके के जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं तो यह लिसनर के दिल तक हमारी जो है बात पहुंचती है। और ऐसे स्ट्रक्चर से क्या इंग्लिश बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप लगती है। सो यूज इट इन इमोशनल, रोमांटिक और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट। अब जो आगे यदि हम इसके सेंटेंस देखें, बीइंग ट्रैप्ड इन हिज डिसीजंस शी सफर्ड अ लॉट। उसके फैसलों में फंसकर उसे बहुत तकलीफ हुई। Being trapped in my pain, he couldn't speak. मेरे दर्द में फंसकर वह बोल नहीं पाया। Being trapped in her love, he changed completely. उसके प्यार में फंसकर वह पूरी तरह बदल गया। Being trapped in his mistake, he cried a lot. अपनी गलती में फंसकर वह बहुत रोया। Being trapped in their argument, I kept listening. उनकी बहस में फंसकर मैं
बस सुनता रहा। अब जो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो 166 इट वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस हु प्लस सेंटेंस। मतलब अभी जो पहले हमने इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर लिया था उसमें क्या था, प्रेजेंट कंडीशन थी कि मतलब जैसे कि राधा ही है जो मुझसे बात करती है, या श्याम ही है जो रोज़ स्कूल जाता है। उस तरीके के हम सेंटेंस वहाँ पे लगभग मतलब उसी टाइप के सेंटेंस हमने वहाँ देखे थे। अब यहाँ पे कंडीशन वही है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चर जो है पास्ट में है, और किसी को हाईलाइट करने के लिए हम पास्ट में किसी को हाईलाइट करना हो तब हम इसका यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर का। मतलब जैसे कि हम यहीं देख लें, वहाँ पे इट इज रिया था, तो अब हमने यहाँ पे इट वाज रिया है। यहाँ पे इट वाज रिया हु कॉल्ड यू, रिया ही थी जिसने तुम, मतलब यहाँ भी वही करना आपको, वहीं रिया थी जिसने तुम्हें कॉल किया, ये भी बिल्कुल सही है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, रिया ही थी जिसने तुम्हें कॉल किया। तो आप खुद जान सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, रिया ही थी जिसने तुम्हें कॉल किया। तो इट वाज रिया हु कॉल्ड यू। इट वाज माई फादर हु हेल्प्ड मी, मेरे पिताजी ही थे जिन्होंने मेरी मदद की। इट वाज यू हु ब्रोक द ग्लास, तुम ही थे जिन्होंने ग्लास तोड़ा। इट वाज ही हु केम फर्स्ट, मतलब वही था जो सबसे पहले आया। थोड़ा ये देखिए, वही वह था, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको आप सीधा सीधा ऐसा बोले, वही था जो सबसे पहले आया। इट वाज दे हु स्टार्टेड द फाइट, वे ही थे जिन्होंने झगड़ा शुरू किया। इट वाज सी हु कुक्ड द फूड, वह ही था जिसने खाना बनाया। इट वाज माई ब्रदर हु सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, मेरा भाई ही था जिसने समस्या हल की। इट वाज द टीचर हु अप्रिसिएटेड मी, मतलब वह शिक्षक ही थे जिन्होंने मेरी प्रशंसा की। इट वाज योर फ्रेंड हु टोल्ड द ट्रुथ, तुम्हारा दोस्त ही था जिसने सच बताया। इट वाज राहुल हु फॉरगॉट द कीज, राहुल ही था जिसने चाबियां भुला दी। इट वाज द डॉग हु मेड नॉइज, वह कुत्ता ही था जिसने शोर किया। इट वाज द ड्राइवर हु सेव्ड एवरीवन, वह ड्राइवर ही था जिसने सबकी जान बचाई। सो फ्रेंड्स, मतलब इसका यूज क्या है, हम किसी को क्रेडिट देना हो या फिर हम किसी को ब्लेम करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। और यह जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए इस तरीके के जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं। जब भी हम मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गलतफहमी हो जाती है, उसको क्लियर करना हो तब भी हम इसका यूज करते हैं। इट वाज नेहा हु sang ब्यूटीफुली, वह नेहा ही थी जिसने खूबसूरती से गाया। इट वाज द स्टूडेंट हु फेल्ड द टेस्ट, वह छात्र ही था जो टेस्ट में फेल हुआ। इट वाज कविता हु रोड द लेटर, वह कविता ही थी जिसने पत्र लिखा। इट वाज द पुलिस हु कॉट द थीफ, वह पुलिस ही थी जिसने चोर को पकड़ा। इट वाज द चाइल्ड हु क्राइड लाउडली, वह बच्चा ही था जो जोर से रोया। इट वाज माई अंकल हु रिपेयर्ड द फैन, वह मेरे चाचा ही थे जिन्होंने पंखा ठीक किया। इट वाज सी हु क्लीन्ड द हाउस, वह थी जिसने घर साफ किया। या हम बोल सकते वह ही थी जिसने घर साफ किया। इट वाज योर सिस्टर हु गिफ्टेड दिस, वह तुम्हारी बहन ही थी जिसने यह गिफ्ट दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है फ्रेंड्स डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा मत करो कहीं वह ना कर रहा हो। मतलब फ्रेंड यहाँ पे यह जो स्ट्रक्चर है वो पोलाइट वार्निंग देने के लिए, मतलब विनम्रता से हम कोई वार्निंग देना चाहते हो तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मतलब यदि हम इसका एग्जाम्पल ही देखें तो डोंट कॉल हिम लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, उसे कॉल मत करो कहीं वह सो ना रहा हो। मतलब कि उसे कॉल मत करो, वह शायद क्या है सो रहा होगा, इसलिए तुम्हें उसे कॉल नहीं करना चाहिए। ये सेंस दे रहा है इस तरीके का जो स्ट्रक्चर की मदद से जो हम सेंटेंस का यूज कर रहे हैं वो इसी प्रकार का सेंस दे रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर शो केयर एंड कंसर्न, इट सॉफ्टन्स द टोन ऑफ योर वार्निंग and friends it makes your English sound polite and thoughtful, so use it to stop someone gently okay। अब जो हम यदि इसका और सेंटेंस देखें तो डोंट टॉक लाउडली,
लेस्ट द बेबी शुड बी क्राइंग, जोर से मत बोलो कहीं बच्चा रो ना रहा हो। डोंट डिस्टर्ब हर लेस्ट शी शुड बी स्टडिंग, उसे परेशान मत करो कहीं वह पढ़ाई ना कर रही हो। और फ्रेंड्स आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि लेस्ट से बनने वाले कोई भी सेंटेंस हो उस लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, शुड आता है, शुड आता है, और शुड आना चाहिए ना। डोंट प्ले म्यूजिक लेस्ट योर फादर शुड बी रेस्टिंग, म्यूजिक मत चलाओ कहीं आपके पापा आराम ना कर रहे हो। डोंट लाफ लेस्ट ही शुड बी गेटिंग एंग्री, मत हंसो कहीं वह गुस्सा ना हो रहा हो। डोंट सेंड हिम अ मैसेज लेस्ट ही शुड बी अटेंडिंग क्लास, उसे मैसेज मत भेजो कहीं वह क्लास ना अटेंड कर रहा हो। डोंट ओपन द डोर लेस्ट समवन शुड बी एंटरिंग, दरवाजा मत खोलो कहीं कोई अंदर ना आ रहा हो। डोंट टच द लैपटॉप लेस्ट ही शुड बी वर्किंग, लैपटॉप मत छुओ कहीं वह काम ना कर रहा हो। डोंट मेक नॉइज लेस्ट शी शुड बी प्रेइंग, शोर मत करो कहीं वह प्रार्थना ना कर रही हो। फ्रेंड्स यह मतलब एक प्रकार का मतलब ऐसे सेंटेंस जब यूज करते हैं मतलब यह एक प्रकार से रिस्पेक्टेबल तरीका है किसी को सावधान करने का। डोंट गो आउटसाइड लेस्ट इट शुड बी रेनिंग, बाहर मत जाओ कहीं बारिश ना हो रही हो। डोंट टीज हिम लेस्ट ही शुड बी फीलिंग बैड, उसे चिढ़ाओ मत कहीं वह बुरा ना महसूस कर रहा हो। डोंट कॉल योर फादर लेस्ट ही शुड बी ड्राइविंग, अपने पापा को मत कॉल करो कहीं वह कार न चला रहे हो। डोंट रश लेस्ट यू शुड बी मेकिंग अ मिस्टेक, जल्दी मत करो कहीं तुम गलती ना कर रहे हो। डोंट साउट लेस्ट द टीचर शुड बी टीचिंग, चिल्लाओ मत कहीं शिक्षक पढ़ा ना रहे हो। डोंट हिट द डॉग लेस्ट इट शुड बी बार्किंग, कुत्ते को मत मारो कहीं वह भौंक ना रहा हो। डोंट स्विच ऑफ द लाइट लेस्ट ही शुड बी रीडिंग, लाइट बंद मत करो कहीं वह पढ़ ना रहा हो। डोंट स्पीक नाउ लेस्ट शी शुड बी एक्सप्लेनिंग समथिंग, अभी मत बोलो कहीं वह कुछ समझा ना रही हो। डोंट यूज द फोन लेस्ट ही शुड बी कॉलिंग समवन, फोन मत इस्तेमाल करो कहीं वह किसी को कॉल ना कर रहा हो। डोंट टच द बेबी लेस्ट ही शुड बी गेटिंग इरिटेड, बच्चे को मत छुओ कहीं वह परेशान ना हो रहा हो। डोंट गो नियर द किचन लेस्ट मदर शुड बी कुकिंग, किचन के पास मत जाओ कहीं माँ खाना ना बना रही हो। सो फ्रेंड्स इसका आप यूज करें। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो है 166, इट विल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हु प्लस सेंटेंस वही होगा जो अभी हमने वह रिया ही थी, वह रिया ही है जिसने यह काम किया, या फिर हमने पास्ट में बनाया था वह रिया ही थी जिसने यह काम किया। तो दोनों तरह के अब हम फ्यूचर का देखेंगे कि इट विल बी रिया हु विल हेल्प मी, इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ तो मतलब वह रिया ही होगी जो मेरी मदद करेगी, इस तरीके के अब हम क्या बोलते हैं फ्यूचर के लिए बनाएंगे। मतलब जो फ्रेंड्स जो हम अभी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वो फ्यूचर में किसी व्यक्ति को क्या हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यही हमारा जो सेंटेंस है इट विल बी यू हु विल हेल्प मी, वहीं तुम होगे जो मेरी मदद करोगे। मतलब यहाँ हम बता रहे हैं कि फ्यूचर में मदद वही करेगा। अब जैसे इट विल बी यू हु विल हेल्प मी, वह तुम ही होगे जो मेरी मदद करोगे। इट विल बी रोहन हु विल विन द रेस, वह रोहन ही होगा जो रेस जीतेगा। इट विल बी सी हु विल कुक टुडे, वही वह होगी जो आज खाना बनाएगी। इट विल बी माई फादर हु विल डिसाइड एवरीथिंग, वह मेरे पिता ही होंगे जो सब तय करेंगे। इट विल बी दे हु विल प्लान द ट्रिप, वही वे होंगे जो यात्रा की योजना बनाएंगे। इट विल बी द टीचर हु विल गाइड अस, वही शिक्षक होंगे जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इट विल बी राम हु विल बाय द कार, वही राम होगा जो कार खरीदेगा। इट विल बी योर ब्रदर हु विल कम फर्स्ट, वही तुम्हारा भाई होगा या तुम्हारा भाई होगा जो पहले आएगा। इट विल बी आई हु विल एक्सप्लेन द लेसन, वह मैं ही होगा जो लेसन समझाऊंगा। इट विल बी सी हु विल कॉल यू, वह ही होगा जो तुम्हें कॉल करेगी, वह ही होगी जो तुम्हें कॉल करेगी। इट विल बी दे हु विल फिनिश द वर्क, वह वे ही होंगे जो काम खत्म करेंगे। इट विल बी ही हु विल क्लीन द रूम, वह ही होगा जो कमरा साफ करेगा। इट विल बी माई मदर हु विल टीच हर, वह मेरी माँ ही होगी जो उसे सिखाएगी। इट विल बी द पुलिस हु विल कैच हिम, वह पुलिस ही होगी जो उसे पकड़ेगी। इट विल बी यू हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम, वही तुम होगे जो समस्या हल करेंगे।
इट विल बी सी हु विल सिंग द सॉन्ग, वह मतलब वह ही होगा जो गाना गाएगी, वह ही होगी जो गाना गाएगी। इट विल बी माई अंकल हु विल प्ले द बिल, वह मेरे चाचा ही होंगे जो बिल भरेंगे। इट विल बी ही हु विल ड्राइव द कार, वह ही होगा जो कार चलाएगा। इट विल बी दे हु विल सपोर्ट यू, वे ही होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। इट विल बी आई हु विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वह मैं ही होऊंगा जो प्रोजेक्ट पूरा करूँगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 169, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का यूज करना और टाइम को, मतलब यहाँ टाइम को लेकर हमको चलना है। मतलब कि फ्रेंड्स यह स्ट्रक्चर जो है लंबे समय से चल रही किसी एक्टिविटी पर चिंता व्यक्त करने के लिए हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कहीं ऐसा ना हो कि वह इतने समय से कुछ कर रहा हो, जैसे कि जो हमारा आगे सेंटेंस है वो लेस्ट ही शुड हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, कहीं वह ऐसा ना हो कि वह तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हो। लेस्ट शी शुड हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहीं ऐसा ना हो वह लंबे समय से टीवी न देख रही हो। लेस्ट दे शुड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कहीं वे सुबह से पढ़ाई ना कर रहे हो। लेस्ट योर फादर शुड हैव बीन वर्किंग सिंस नाइट, कहीं आपके पापा रात से काम ना कर रहे हो। फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर है यह मतलब इसमें एक प्रकार का फियर भी है, टाइम भी, इसमें हमने टाइम के बारे में भी बताया है, और इसमें एक प्रकार से कोई एक्शन जो हो रहा है कंटिन्यूसली हो रहा है। सो इट क्रिएट्स टेंशन इन सेंटेंसेस। सो स्टोरी और इमोशनल स्कैन बनाते हैं तो उसमें यह बहुत इफेक्टिव होता है, और इसका आप यूज करें जब कोई क्या है लेट हो जाए या पहुंच से बाहर हो, तो तब हम इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। लेस्ट ही शुड हैव बीन कॉलिंग यू सिंस नून, कहीं वह दोपहर से तुम्हें कॉल ना कर रहा हो। लेस्ट दे शुड हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर हाफ एन आवर, कहीं भी आधे घंटे से बहस ना कर रहे हो। लेस्ट द चाइल्ड शुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग इवनिंग, कहीं बच्चा शाम से ना सो रहा हो। लेस्ट मदर शुड हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, कहीं माँ 2 घंटे से खाना ना बना रही हो। लेस्ट ही शुड हैव बीन प्लानिंग दिस सिंस लास्ट ईयर, कहीं वह पिछले वर्ष से यह प्लान ना कर रहा हो। लेस्ट सी शुड हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कहीं वह सुबह से पढ़ ना रही हो। लेस्ट दे शुड हैव बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 1 आवर, कहीं भी 1 घंटे से घर साफ ना कर रहे हो। लेस्ट ही शुड हैव बीन सर्चिंग योर फाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहीं वह आपकी फाइल लंबे समय से न ढूंढ रहा हो। लेस्ट सी शुड हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, कहीं वह सुबह से नाच ना रही हो। लेस्ट द डॉग शुड हैव बीन बार्किंग फॉर मैनी मिनट्स, कहीं कुत्ता कई मिनटों से ना भौंक रहा हो। लेस्ट योर ब्रदर शुड हैव बीन साइकिलिंग सिंस इवनिंग, कहीं आपका भाई शाम से साइकिल ना चला रहा हो। लेस्ट ही शुड हैव बीन रिपेयरिंग द बाइक फॉर 2 आवर्स, कहीं वह 2 घंटे से बाइक ना ठीक कर रहा हो। लेस्ट सी शुड हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 6 AM, कहीं वह सुबह 6 बजे से बस का इंतजार ना कर रही हो। लेस्ट दे शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर गेस्ट्स सिंस नून, वह कहीं वे दोपहर से मेहमानों के लिए खाना ना बना रहे हो। लेस्ट ही शुड हैव बीन थिंकिंग अबाउट, फ्रेंड्स वेट करिएगा थोड़ा। लेस्ट ही शुड हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर डेज, कहीं वह कई दिनों से तुम्हारे बारे में ना सोच रहा हो। 1 मिनट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है 170, हाउ फार इज, वाज प्लस नाउन, कितनी दूर था। तो फ्रेंड्स इस तरीके के मतलब कितनी दूर था या कितनी दूर है, जब भी हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो हम डिस्टेंस पूछने के लिए हम सबसे कॉमनली इसका यूज करते हैं। जैसे कि हाउ फार इज़ द टेम्पल, मंदिर कितनी दूर है। तो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल फॉर डेली लाइफ एंड ट्रैवलिंग, किसी भी जगह की दूरी हमको पूछना हो तब हमें इस तरीके के सेंटेंस का हम अधिकतर यूज करते हैं। बिकॉज दिस स्ट्रक्चर वर्क्स फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट वोट, सो हम दोनों ही तरीके के पास्ट हो या प्रेजेंट हो सभी स्थितियों में, दोनों ही प्रकार की स्थितियों में हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। बिकॉज इट मेक्स यूर कॉन्वर्सेशन स्मूथ एंड क्लियर। यदि इसके और सेंटेंस देखे थे, हाउ फार वाज द मार्केट, बाजार कितनी दूर था। हाउ फार इज योर होम फ्राम हेयर, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर था। हाउ फार वाज योर स्कूल फ्राम योर विलेज, तुम्हारा जो स्कूल है गाँव से कितनी दूर था।
हाउ फार इज द स्टेशन, स्टेशन कितनी दूर है। हाउ फार वाज योर ऑफिस फ्रॉम दिल्ली, तुम्हारा ऑफिस दिल्ली से कितनी दूर था। हाउ फार इज द कॉलेज, कॉलेज कितनी दूर है। हाउ फार वाज देयर होटल फ्रॉम द एयरपोर्ट, उनका जो होटल है एयरपोर्ट से कितनी दूर था। हाउ फार इज द पार्क, पार्क कितनी दूर है। हाउ फार वाज द हॉस्पिटल, अस्पताल कितनी दूर था। हाउ फार इज योर फ्रेंड्स हाउस, तुम्हारे दोस्त का घर कितनी दूर है। हाउ फार वाज द बस स्टैंड, बस स्टैंड कितनी दूर था। हाउ फार इज द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है। हाउ फार वाज द क्लासरूम फ्रॉम द ऑफिस, क्लासरूम ऑफिस से कितनी दूर था। हाउ फार इज द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन कितनी दूर है। हाउ फार वाज द रिवर फ्रॉम योर टाउन, नदी तुम्हारे शहर से कितनी दूर थी। हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम द मेन रोड, तुम्हारी जो दुकान है मुख्य सड़क से कितनी दूर है। हाउ फार वाज द माउंटेन फ्रॉम द विलेज, पहाड़ गांव से कितनी दूर था। हाउ फार इज द प्लेग्राउंड, खेल का मैदान कितनी दूर है। हाउ फार वाज योर अंकल्स हाउस, तुम्हारे जो चाचा का घर है कितनी दूर था। फ्रेंड्स इस जो हमने अभी जो इस स्ट्रक्चर को समझा, यह जो है बिगिनर के लिए भी क्या है बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा काम आता है। क्या किसी भी लोकेशन की दूरी पूछना हो तो आपको यही स्ट्रक्चर को यूज करना है। सो फ्रेंड्स आज हमने ये सारे स्ट्रक्चर जो थे, आज के 10 स्ट्रक्चर थे हमारे 161 से लेके 170 तक, वो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। सो अब हम फ्रेंड्स अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम आगे के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। If you understood today's structures, trust me, your English will sound much clear, sharper and more professional from now on. आप इन पैटर्न्स को डेली कॉन्वर्सेशन में जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी इम्प्रूव होती जाएगी। फ्रेंड्स रिमेंबर, इंग्लिश इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग सेंटेंसेस, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स दैट मेक योर मैसेज पावरफुल। और आज हमने वही पैटर्न सीखे हैं जो आपको फ्लुएंट स्पीकर की कैटेगरी में ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाउंड दिस लेसन helpful, make sure to like this video, share it with your friends and subscribe to the channel Smart Talk English 2.0 for more valuable English learning content। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep practicing, keep improving and keep speaking smart English।